बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आज टॉपिक डिस्कस करना है। एक बड़ा ट्रांजिट है और मरकरी की उल्टी चाल है। 4 ज़ोडिक साइन के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है, मतलब खतरा है उनके लिए, उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइफ में। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि ज़ंजानी साहब वीडियो के एंड पे रेमेडी आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। ये जो रेट्रोग्रेडेशन है बेसिकली सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बीच में आ गई है, तो इससे क्या इफेक्ट्स आपकी लाइफ पर आ सकते हैं, कैसे बचना है, ज़ंजानी साहब से जानते हैं। इनकी रीडिंग सन साइन से, मून साइन से या सेनेट से वो भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं सर। ठीक है? अल्लाह करम, बिल्कुल ठीक। आपने तो बड़ा मशहूर जुमला बोल दिया है कि घबराना नहीं। घबराना नहीं है जी। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियसली जब हमारे पास रेमेडीज हैं जी और बीइंग अ मुस्लिम हमारे पास कुरान की जैसी नेमत है। बिल्कुल। तो जब कुरान जैसी नेमत है और उस कुरान जैसी नेमत में ताक़यामत के लिए हर मसले का हल है, ऐसी है। उसकी हर आयत जो है वो शिफा है, हर आयत जो है वो बबरकत है, और हर आयत के अलावा हर लफ्ज़ में कोई ना कोई एक ऐसा राज पोशीदा है जो बिल्कुल कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन की तरफ लेके जाने के लिए बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल फिर उसके बाद अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम इतने खूबसूरत हैं कि अगर आप उसी को ही रोज़ पढ़ना शुरू कर दें, जी जो कि मैं डेली बेसिस के ऊपर इसमें आज़म भी बता रहा होता हूँ कि आज का इसमें आज़म क्या है, ठीक आप आज कौन सा इसमें आज़म पढ़ सकते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है। तो इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई फ़िक्र या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी प्लैनेट की बात करेंगे, हम किसी भी ख़राबी को बताएंगे, हम किसी भी ग्रहण की बात करेंगे, किसी भी प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन की बात करेंगे, तो बेसिकली ये तमाम तरह तख्लीक करदा उसी की ज़ात अक़दस का है। जी जी उसी ने ये सिस्टम बनाया है जिसका कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बेशुमार मुतअद्दिद जगहों पे ज़िक्र किया है ठीक है। कि मैंने आसमान को चाँद सितारों से मुज़य्यन किया है, और ये खेल तमाशे के लिए नहीं है, इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। ऐसी है। तो आपको फ़िक्र या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा एहतियात और प्लानिंग करने की ज़रूरत है, कुछ रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। बाकी आपने तवक्कुल अल्लाह पे रखना है, चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली तौर पे इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगी। ठीक है। अब इस एतबार से मैं कुछ रेमेडीज़ भी बताऊँगा, इन्हीं ज़ोडिक साइंस को स्पेशली तौर के ऊपर। वैसे तो वो रेमेडीज़ तमाम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मरकरी जब रेट्रोग्रेड होगा तो हर फ़र्द को किसी न किसी तौर पे चीज़ों में रुकावटें, हर्डल्स, परेशानी, प्रॉब्लम्स, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। लेकिन मखसूस तौर के ऊपर ये 4 ऐसे बुरूज होंगे कि जिनकी ज़िंदगी में प्रोफेशनली तौर के ऊपर या फैमिली मैटर्स से रिलेटेड, या हमारी ऐसी बहनें जो कि घर की ज़िम्मेदारियाँ संभाल रही हैं, जो कि इन लॉज में जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं, उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स उनको बिला वजह ट्रिगर कर सकती हैं। हसद नजर बद का भी खतरा है। वो भी हो सकता है, गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं, अफवाह भी फैलाई जा सकती है, र्यूमर्स आप लोगों को बिला वजह उनके ऊपर यकीन ना करें, वरना र्यूमर्स की बुनियाद के ऊपर आप लोग कुछ ऐसी चीज़ कह देंगे जिससे फैमिली में बिला वजह का एक तजाद बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ में आपको सिर्फ थोड़ा सा एहतियात करनी होती है, थोड़ा सा आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी होती हैं, ठीक है। और कुछ रेमेडीज़ करनी होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है जिसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, वो बनेगा जेमिनी। ठीक है। क्योंकि मरकरी रूल करता है जेमिनी को, और जेमिनी का अपना रिलेटेड प्लैनेट इनके जायचा के मौजूद है इनके नसीब के घर में। ठीक और है। नसीब के घर में रहते हुए यहाँ पे इब्तदाई तौर के ऊपर देखा जाए, क्योंकि ये रेट्रोग्रेशन स्टार्ट होनी है 26 को, ठीक है। 26 फरवरी को, और ये चलेगी 23 मार्च तक। ठीक है। तो ये तवील दौरानिए का टाइम है। इस ट्रांजिटरी पोजीशंस में जेमिनी वालों को केयर ये करनी है कि इनको कोई भी ऐसा नया एडवेंचर या कोई ऐसा नया काम नहीं करना, या नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जो कि ऑनलाइन हो, ठीक है। जिसका इनको एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और ये काम कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी केयर ये रखें कि आपने कोई बहुत बड़ा एक रिस्की फैक्टर की तरफ नहीं जाना। ठीक है। लालच वाला एलिमेंट जो है वो अपने अंदर नहीं आने देना। आपने किसी भी तौर के ऊपर ये नहीं करना कि मैं बस ये डील करूं और उसके बाद मैं पैसा निकाल लूं। ठीक है। वहीं पे आपको नुकसान होगा, क्योंकि माइंड का प्लैनेट आपका रेट्रोग्रेटेड है, और रेट्रोग्रेशन की वजह से, रजत की वजह से आप कमज़ोर फैसलों की तरफ इंक्लाइंड होंगे। ठीक है। आप चीज़ों को डिले कर सकते हैं, सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं, आप बिला वाला चीज़ों को ड्रैग कर सकते हैं, और जब चीज़ें ड्रैग होंगी, डिले होंगी, सुस्त रवि का शिकार होंगी, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगी, तो तभी जेमिनी वालों को नुकसान होगा। ठीक है। फिर जेमिनी वाले लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में ये भी केयर करें कि ऑनलाइन के अलावा बिरूने मुल्क सफ़र के लिए भी किसी को पैसा मत दें। ठीक है। जो करना है आपने खुद करना है। किसी को जहाँ पे पैसा देंगे वो पैसा आपका इस टाइम में
बिल्कुल नहीं मिलेगा और वो पैसा आपका फंसेगा और काम आपका नहीं होगा। अच्छा। तो जब तक ये रेट्रोगेशन चल रही है, आप इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर रहें कि आपको जो ट्रैवल करना है, जो आपने डॉक्यूमेंटेशंस फाइनल करने हैं, जो भी चीज़ करनी है आपने खुद करना है, आपने किसी भी दूसरे फर्द को किसी तौर के ऊपर पैसा नहीं देना। ठीक है। फिर 9th हाउस होता है हायर एजुकेशन का, जी। और जेमिनी का माइंड का प्लैनेट यहाँ पे रेट्रोगेटेड पोजीशन पे है, तो जेमिनी स्टूडेंट्स को भी बहुत केयर की ज़रूरत है। ठीक है। स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो कि बैचलर से ऊपर हैं, ग्रेजुएशन से ऊपर हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पे हैं, कुछ स्पेशलाइजेशंस पे हैं, कुछ स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाह रहे हैं, या कोई पीएचडी या कुछ स्पेशलाइजेशन के एग्जाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो मरकरी का रेट्रोगेशन होना भी जेमिनी वालों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात वाला टाइम है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाना। ठीक है। आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे अंदाज में करनी है, और फिर अपने जो आपका एक एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी जो तवक्कुआत हैं, उसको आपने थोड़ा सा रियलिस्टिक बेस रखना है। ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेड नहीं रहना, वरना तब भी आपको वक्ती तौर पे मायूसी हो सकती है। अच्छा। तो ये चीज़ है जेमिनी वालों के लिए बहुत केयरफुल। ठीक है। जेमिनी के बाद जो अगला ज़ोडिक साइन आता है वो फिर बनेगा वर्गो बुर्ज शिमला। बिरजो। वर्गो जो है, क्योंकि मरकरी वर्गन्स वालों का एक तो अपना प्लैनेट है, ठीक है। और फिर इनके करियर, कारोबार, इज्जत का प्लैनेट है, और मरकरी की रेट्रोगेशन इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में ये कोई ऐसा काम कर सकते हैं, कोई ऐसी मैनिपुलेशन में आ सकते हैं, कोई ऐसी गेम का हिस्सा बन सकते हैं कि जिससे इनका इमेज जो है मुतासर हो, अच्छा। इनकी रिस्पेक्ट किसी तौर के ऊपर लोगों की नज़रों में कम हो जाए, ठीक है। या इनको कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या कुछ ऐसा काम या कुछ ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि इनके लिए सही नहीं है। जी। तो जॉब को तब्दील करना, जॉब को शिफ्ट करना, जॉब को स्विच करना, कोई नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना, या किसी नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना वर्गन्स वालों के लिए इस टाइम में बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो वर्गन्स वाले थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर सकते हैं, ठीक है। वहम वसवसे का शिकार हो सकते हैं, और ये रेट्रोगेशन का जो टेन्योर होगा 26 से लेके ये 23 तक है, लेकिन इनकी जो हसासियत होगी वो रहेगी कोई 15 मार्च तक। अच्छा। 15 मार्च तक ये बिला वजह कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ों को अपने पर हावी किए बना सकते हैं। ठीक है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर लेंगे, फैला लेंगे, हकीकत में वो इतनी कमज़ोर नहीं होंगी जितना ये उसको अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे। ठीक है। तो इनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इनको अपनी ज़िंदगी में कुछ मुखलिस लोगों को साथ रखने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन लोगों के तजर्बात से एडवाइस लेते रहना चाहिए, है। और कोशिश करें कि खुद से कोई नया एडवेंचर या नया तजर्बा ना करें, जो ऑलरेडी लोगों ने कर लिए हैं उनसे ही ये लोग एडवाइस ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। अपने डिसीजंस खुद करना वर्गन्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। अच्छा। इनको अपनी ज़िंदगी में हमेशा जो भी डिसीजन करना है उसको एक दफ़ा किसी सिंसियर शख्स से मशवरा करके फिर ज़िंदगी में फाइनलाइज करें। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है दूसरा ज़ोडिक साइन, ठीक है। जेमिनी और वर्गो। जी। इस दूसरे ज़ोडिक साइन के बाद अगर हम लोग तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो फिर बनता है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए मरकरी जो है वो इटसेल्फ दो बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस का प्लैनेट है। ठीक है। एक उनके करियर, कारोबार, इज्जत का, और दूसरा उनकी मैरिटल लाइफ का, पार्टनरशिप का। ठीक है। और ये इनके जायचे के तीसरे घर में कमज़ोर पोजीशन पे आ रहा है, और वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सेजिटेरियंस वाले लोग जो हैं वो जज्बाती तौर में या ओवर कॉन्फिडेंस में या बहस मुबाइसे या लड़ाई झगड़े की नौयत में जाते हुए अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकते हैं। अच्छा। फिर अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी तौर के ऊपर ऐसी अफवाहों के ऊपर, ऐसी बेबुनियाद बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन कर सकते हैं जो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और उसी की बुनियाद के ऊपर ये अपने शराकतदारी के कामों में बिला वजह एक पार्टनरशिप को खात्मे की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा। तो इस बारे में सेजिटेरियंस वालों को बहुत केयर की ज़रूरत है। बिल्कुल फिर सेजिटेरियंस वाले अफराद को किसी भी नए काम, नए प्रोजेक्ट, नए बिजनेस, नए कॉन्ट्रैक्ट या नए एग्रीमेंट या नई इन्वेस्टमेंट से भी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, जी जी। क्योंकि इनके चार्ट में अगर हम लोग देखें तो इनके करियर, कारोबार, बिजनेस का प्लानट है, और इनकी जॉब से पैसे का मालिक है, और वो जज़ा के जायचे में कमज़ोर है। तो चाहे जॉब कर रहे हों, चाहे बिजनेस कर रहे हों, चाहे पार्टनरशिप कर रहे हों, तीनों एतबार से इनको अपनी ज़िंदगी में बहुत केयर की ज़रूरत है। अदरवाइज़ फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बिला वजह नुकसान की तरफ जाती हुई नजर आती है। ठीक है। तो ये हमारे पास आता है तीसरा ज़ोडिक साइन, और वो है सेजिटेरियस। जी। अब चौथे ज़ोडिक साइन की बात करें तो चौथा जो ज़ोडिक साइन बनता है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस, और चौथा है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। ठीक। कैप्रिकॉर्नियंस वालों के लिए देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस वालों के लिए ये मरकरी का इनके पैसे की घर में कमज़ोर पोजीशन पे आना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो लोग हैं वो किसी तौर के ऊपर ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि पॉन्जी स्कीम्स हैं,
ठीक है। ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करने के अलावा ऐसे लोगों को पैसा दे सकते हैं जो कि ऑनलाइन किसी तौर के ऊपर इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगर आपके मोबाइल के ऊपर भी कोई मैसेज आ रहा है, कोई फ़ोन कॉल भी आ रही है, तो कतई तौर के ऊपर किसी के भी जान से में ना आए, अदरवाइज़ आप माली तौर पे नुकसान करवा सकते हैं। अच्छा। फिर कैप्रिकॉर्नियंस अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में नए इन्वेस्टमेंट की तरफ मत बढ़ें। जो चीज़ें ऑलरेडी पहले से चल रही हैं उन्हीं तक महदूद रहें, उन्हीं को फाइनलाइज़ करके लेके चलते रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मसले परेशानियों से बचे रहेंगे। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर कैप्रिकॉर्नियंस वाले लोगों के लिए ऐसे मामला जो कि अपने तालीम से जुड़े हैं, तालीमी अमूर से जुड़े हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन से जुड़े हैं, वो भी ऐसे कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात वाला टाइम है कि ये लोग जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम्स या कोई भी टेस्ट सेशंस चल रहे हैं, तो उनमें अगर इनकी तवज्जो ना हुई तो चीज़ें जो है वो इनके लिए बड़ी मायूस कुन हो सकती हैं और उसी मायूसी की वजह से ये वक्ती तौर के ऊपर किसी स्ट्रेस, डिप्रेशन या ट्रॉमा का हिस्सा भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक तो है। कैप्रिकॉर्नियंस वालों को थोड़ा-सा इज़ाफ़ी तवज्जो की ज़रूरत है, कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा-सा हाज़िर रखने की ज़रूरत है, मेंटली तौर के ऊपर अलर्ट रखने की ज़रूरत है और कतई तौर के ऊपर माज़ी वाला जो कॉन्फिडेंस लेवल था, उसके साथ चीज़ों को मत लेके चलें क्योंकि वो टाइम गुज़र चुका है। ठीक है। मार्च इनके ज़हन के घर से निकल चुका है और अगर ये अभी भी उसी कॉन्फिडेंस और उसी मामलात में रहेंगे कि हम बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे और अभी भी चीज़ें बहुत अच्छी ही रहेंगी, तो कतई तौर पे ये जो वक़्त है ये वैसा नहीं है। ठीक है। ये वक़्त इनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात वाला और केयर वाला वक़्त है। बिल्कुल ठीक है। फिर कैप्रिकॉर्नियंस वाले लोग जो हैं, हासदीन की बदनज़री का शिकार हो सकते हैं, अपनी मैरिटल लाइफ में बिला वजह प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक तो है। हासदीन की हदबंदी ज़रूर रखें, जी। वहम वसवसों को हावी मत होने दें, जहाँ पे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो आपके सामने आए। ठीक तो है। कोशिश करें कि चीज़ों को थोड़ा-सा इग्नोर या दरगुज़र करके लेके चलें, तो मामलात ज़िंदगी इनके हक़ में बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब ये 4 ज़ोडिक साइंस हों या 12 के 12 ज़ोडिक साइंस हों, रिज्जत तारत का ज़माना जब भी आएगा तो आपने एक ही सदका देना है और वो सदका आपका बनता है ग्रीन कलर का। अच्छा। सब्ज़ रंग का सदका है और सब्ज़ रंग का सदका आप वैसे तो रोज़ भी दे सकते हैं, लेकिन आप अगर स्पेशली तौर के ऊपर इसको लिमिट करना चाहते हैं, तो एवरी वेडनेसडे 23 से लेके 26 फरवरी से लेके 23 मार्च तक जितने भी बुध के दिन आए, हर बुध वाले दिन सब्ज़ रंग की कोई भी चीज़ का सदका देना इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को इंशाल्लाह ना सिर्फ मसाइल से पाक रखेगा, बल्कि इनका ज़हनी तौर के ऊपर स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम रखेगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे। सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के दरमियान जो एक बड़ा ट्रांज़िट आ गया, यानी कि मरकरी की उल्टी चाल है, 4 ज़ोडिक साइंस को ख़ास एहतियात करनी है। प्रॉब्लम्स तो हैं लाइफ में, लेकिन ज़ंजानी साहब ने बता दिया है कि उन्होंने रेमेडी क्या करनी है, सदका क्या देना है, ताकि इन प्रॉब्लम से उनकी जान खुलासी हो सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह पसंद आई होगी। आप लोगों को कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर है, पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।